गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट थ्योरम में आपको क्या प्रूव करना है। प्रूव दैट ग्रुप ऑफ क्वाटेरियन इज नीलपोटेंट ऑफ क्लास 3। आप क्या लेकर चलेंगे? क्वाटेरियन ग्रुप लेकर चलेंगे और उसको क्या प्रूव करेंगे कि वो नीलपोटेंट ग्रुप है और उसकी क्लास क्या होगी? 3 होगी। यानी कि आप क्या दिखाएंगे कि उसके पास एक सेंट्रल सीरीज है और जिसकी लेंथ कितनी है? 3। तो देखिए इसमें हम पहले तो रिजल्ट यूज होंगे, मैंने पहले ही लिख लिए हैं। क्या है? एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज अबिलियन और ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वेयर वेयर पी इज प्राइम नंबर इज ऑल्सो अबिलियन। आपके पास अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है या प्राइम का स्क्वेयर है तो वो दोनों ही ग्रुप आपके पास क्या बनते हैं? अबिलियन बनते हैं। ठीक है। अब देखिए हमने क्वाटेरियन ग्रुप लिया। क्वाटेरियन ग्रुप किस टाइप का होता है? G इक्वल टू +-1 +- आयोटा +-j +-k। यानी कि इस ग्रुप का ऑर्डर आपके पास कितना आएगा? 8 आएगा। अब इसके हम सब ग्रुप बनाएंगे तो इसके आपके पास 3 सब ग्रुप बनेंगे। कितने ऑर्डर के? एक तो 4 ऑर्डर के। 4 ऑर्डर के आपके पास 3 सब ग्रुप बनेंगे, उनमें से हमने एक कंसिडर किया +-1 +-i। दूसरा 2 ऑर्डर का ग्रुप बनेगा, वो बनेगा +-1 और एक थर्ड सब ग्रुप बनेगा ट्रिवियल यानी कि आइडेंटिटी। ठीक है। अब सीरीज आप किस तरीके से बनाते हो? G जो आपके पास गिवन ग्रुप है उसको हम लेते हैं G0 कंटेनिंग आपके पास किसको कंटेन कर रहा है? G1 को। फिर G1 किसको कंटेन कर रहा है? G2 को। और G2 किसको कंटेन कर रहा है? G3 को, जो कि आपके पास क्या है? आइडेंटिटी। अब आपको इस सीरीज को क्या प्रूव करना है? सेंट्रल सीरीज। सेंट्रल सीरीज के लिए फर्स्ट पार्ट में आप इस सीरीज को क्या प्रूव करोगे? नॉर्मल सीरीज। नॉर्मल सीरीज के लिए आप क्या दिखाओगे कि ईच GI इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो पहले आप क्या दिखाएंगे? G1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इंडेक्स। हम G का इंडेक्स निकालेंगे। G1 ये आपके पास क्या होता है? ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ G1। अगर ये आपके पास 2 आ जाता है तो इसका मतलब G1 G का क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है। ये आपके ग्रेजुएशन में थ्योरम थी। यहाँ से आपके पास देखिए इंडेक्स कितना आ गया है? इंडेक्स ऑफ G1 इन G आपके पास क्या आ गया है? 2। तो इसका मतलब G1 आपके पास क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लेट। अब दूसरा आपको दिखाना था कि G2 आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप बने G का। उसके लिए हम डेफिनेशन यूज करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप की। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या कहती है कि X अगर G का एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट लोगे आप G2 से तो X इनवर्स जो एलिमेंट आएगा आपके पास इंटू X, यानी कि X इनवर्स इंटू -1 इंटू X। ये वापिस आपका किस में बिलोंग करना चाहिए? G2 में। तो हम डेफिनेशन लगा रहे हैं। पहले देखिए लेट X बिलोंग्स टू G और G2 का हमने फर्स्ट एलिमेंट उठाया 1। ठीक है। अब हमने निकाला X इनवर्स इंटू 1 इंटू X। आप बोल देते X इनवर्स HX और H एलिमेंट सब ग्रुप से होता था। यहाँ सब ग्रुप का एलिमेंट हमने क्या लिया है? 1। ये आपके पास क्या बन गया? X इनवर्स X यानी कि 1 और 1 तो G2 का एलिमेंट है ही। सिमिलरली आपको -1 के साथ करना है। X इनवर्स -1 इंटू X वो बनेगा -X इनवर्स X यानी कि -1 और वो भी किस में बिलोंग कर रहा है? G2 में। इसका मतलब G2 के हर एक एलिमेंट के लिए डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो G2 आपके पास क्या हो गया? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। फिर है G3। G3 मैं कल भी आपको बता चुकी हूँ। आइडेंटिटी आपके पास ट्रिवियली होल्ड करता है। ये क्या बनता है? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। इसका मतलब G1 G2 G3 आपके पास तीनों ही सब ग्रुप क्या आ गए? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो इसका मतलब गिवन सीरीज आपके पास क्या हो गई है? जो हमने कंसीडर की थी सीरीज, वो सीरीज आपके पास क्या बन गई है? नॉर्मल सीरीज। अब आपको दिखानी क्या थी? सेंट्रल सीरीज। उसके लिए सेकंड कंडीशन क्या थी? GI -1 ओवर GI किस में कंटेंट हो जाए? Z ऑफ G ओवर GI में। ये आपको प्रूव करना है। फॉर ऑल I के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो उसके लिए I को पहले हमने क्या रखा? 1। I को 1 रखेंगे तो ये क्या बन गया? G0 बाय G1 कंटेंट इन Z ऑफ G बाय G1। ठीक है। ये चीज आपको प्रूव करनी है कि ये इसके अंदर कंटेंट होगा। उसके लिए हमने G0 बाय G1 का मतलब क्या है? G बाय G1। अब इसका ऑर्डर चेक करेंगे हम। ऑर्डर ऑफ G बाय G1 क्या आ गया है? ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ G1 यानी कि G का ऑर्डर कितना था? 4। G1 का ऑर्डर कितना? G का ऑर्डर था 8 और G1 का ऑर्डर कितना था? 4। तो आपके पास G बाय G1 का ऑर्डर क्या आ गया है? 2 यानी कि प्राइम नंबर। और कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम हो वो ग्रुप कैसा होता है? अबिलियन। तो इसका मतलब G बाय G1 आपके पास क्या बन गया है? अबिलियन। ठीक है। और दूसरा रिजल्ट आपने पढ़ रखा, अगर ग्रुप अबिलियन है तो वो किसके इक्वल आएगा? उसके सेंटर के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब G बाय G1 किसके इक्वल आ गया? Z ऑफ G बाय G1 के।
ठीक है। इक्वल है तो उसके अंदर क्या होगा, कंटेंट भी होगा। जी को वापस जी नोट रख दिया, तो यही कंडीशन आपको प्रूव करनी थी। जी नोट बाय जी वन किस में कंटेंट हो जाए, जेड ऑफ जी बाय जी वन में। ये कंडीशन आपको फॉर ऑल आई के लिए दिखानी है। अभी आपने सिर्फ किसके लिए दिखाई है, आई इक्वल टू 1 के लिए दिखाई है। अब आप किसके लिए दिखाएंगे, आई इक्वल टू 2 के लिए। जब आई को 2 पुट करेंगे तो आपके पास बनेगा G1 बाई G2 इज कंटेंट इन जेड ऑफ G बाई G2। ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो उसके लिए फिर से हमने क्या किया, इसका ऑर्डर चेक किया। आपके पास बनेगा ऑर्डर ऑफ G1 बाय G2, यानी कि ऑर्डर ऑफ G1 बाय ऑर्डर ऑफ G2, यानी कि 4/2। 4/2 आपके पास क्या आ गया है, 2। फिर से ये क्या आ गया है, प्राइम नंबर। ठीक है, फिर से G1 बाय G2 एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, प्राइम। तो आपके पास ये कैसा ग्रुप हो गया, अबिलियन। G1 बाय G2 आपके पास क्या बन गया है, अबिलियन। ठीक है, अब फिर से आप रिजल्ट यूज किए। अगर ग्रुप अबिलियन है तो आपके पास G1 बाय G2 किसके इक्वल आएगा, Z ऑफ G1 बाय G2 के। ग्रुप अगर अबिलियन है तो उसका सेंटर और ग्रुप दोनों इक्वल आएंगे। और फिर से आप यूज कीजिए, अगर इसके इक्वल है तो इसके अंदर क्या होगा, कंटेंट होगा। लेकिन जो प्रूव करना उसमें देखिए, G1 बाय G2 को आपको किसके सेंटर के अंदर कंटेंट दिखाना, G बाय G2 के अंदर, और ये आया किसके अंदर है, G1 बाय G2 के अंदर। तो इसको G बाय G2 लाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, G1 G का क्या है, सब ग्रुप है, तो G1 कंटेंट इन G। इसका मतलब G1 बाय G2 इज कंटेंट इन G बाय G2। तो इसका मतलब इसका सेंटर इसके अंदर क्या होगा, कंटेंट होगा। तो इसीलिए Z ऑफ G1 बाय G2 किस में कंटेंट हो गया, Z ऑफ G बाय G2 में। तो दिस इंप्लाइज G1 बाय G2 इज कंटेंट इन Z ऑफ G बाय G2। ठीक है, डायरेक्ट नहीं तो आप प्रूव करके भी दिखा सकते हो कि ये कंटेंट कैसे हुआ। क्या किया, यहाँ से इसका एक एलिमेंट लेकर चले। इसका एलिमेंट आपके पास क्या आएंगे, इसमें कोसेट्स आएंगे, किस टाइप के, AG2 टाइप के। जहां पर A एलिमेंट, इसमें आपके पास क्या आएंगे, कोसेट्स आएंगे AG2। ठीक है, जहां पर A किससे बिलोंग करता है, G1 से। तो आपने क्या किया, G1 बाय G2 का एक एलिमेंट लिया और उसको किस में कंटेंट दिखा दिया, G बाय G2 में। ठीक है, और ये इसके अंदर कंटेंट है तो इसका सेंटर भी इसके अंदर क्या होगा, कंटेंट होगा। तो जो आपको प्रूव करना था आपके पास वही आ जाएगा। ओके, अब आप उस कंडीशन को प्रूव करेंगे I इक्वल टू 3 के लिए। जैसे I को 3 रखेंगे तो Gi माइनस 1 बन जाएगा G2 बाय Gi होता है G3 इज कंटेंट इन Z ऑफ G बाय G3। तो उसके लिए फिर से G2 बाय G3 का ऑर्डर निकाला, आपके पास क्या आ गया, 2, यानी कि प्राइम नंबर। इसका मतलब G2 बाय G3 आपके पास क्या होगा, अबिलियन होगा। अबिलियन होगा तो अपने सेंटर के इक्वल होगा। इसका मतलब G2 बाय G3 कंटेंट है अपने सेंटर के अंदर। फिर से जो लास्ट पार्ट में हमने रिजल्ट यूज किया वो करेंगे। आप क्या बोलेंगे, G2 किसके अंदर कंटेंट है, G के अंदर। अगर G2 G के अंदर कंटेंट है आपके पास तो G2 बाय G3 किस में कंटेंट हो जाएगा, G बाय G3 में। और ये इसमें कंटेंट है तो इसका सेंटर भी इसके अंदर क्या होगा, कंटेंट होगा। तो आपके पास ये रिजल्ट, सॉरी ये पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो गिवन सीरीज थी वो आपके पास क्या बन गई है, सेंट्रल सीरीज ऑफ लेंथ 3। तो इसका मतलब G जो आपके पास है वो ग्रुप कैसा बन गया, नीलपोटेंट ग्रुप ऑफ क्लास 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये 2 डेफिनेशन है, ग्रेजुएशन में आप पढ़ चुके हो, ये नेक्स्ट थ्योरम में यूज होंगी। क्या है, फर्स्ट है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है, लेट G बी अ ग्रुप, A B बिलोंग्स टू G, देन कम्यूटेटर ऑफ A एंड B इज डिफाइंड एज कम्यूटेटर ऑफ A B इज इक्वल टू, कैसे खुलता है, A इनवर्स B इनवर्स इंटू A B। ठीक है, अब डिराइव्ड सब ग्रुप किसको बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ G इज कॉल्ड डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ G। डिराइव्ड सब ग्रुप के अंदर क्या जाएंगे, सारे G के एलिमेंट्स के कम्यूटेटर जाएंगे। इसको डेल्टा G से भी डिनोट कर देते हैं और G डैश से भी, दोनों ही नोटेशन है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखिए। नेक्स्ट थ्योरम में आपको क्या प्रूव करना है, लेट G बी एनी ग्रुप विद डेल्टा G इज कंटेंट इन ZG, देन प्रूव दैट G इज नीलपोटेंट। क्या कंडीशन दे रखी है कि डिराइव्ड ग्रुप किसके अंदर कंटेंट है, सेंटर ऑफ द ग्रुप के अंदर कंटेंट है। और आपको क्या प्रूव करना है कि ऐसा ग्रुप अगर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा तो वो ग्रुप क्या बनेगा, नीलपोटेंट बनेगा। तो फिर से नीलपोटेंट दिखाने के लिए आप उस ग्रुप के पास एक सीरीज लेकर चलोगे, उस सीरीज को क्या प्रूव करोगे, सेंट्रल सीरीज। तो हमने सीरीज ले ली, G इक्वल टू G नोट गिवन ग्रुप है, कंटेन कर रहा है G1 को, और G1 हमने क्या मान लिया, ZG, क्योंकि सेंटर ऑफ द ग्रुप आपको हमेशा पता है कि क्या होता है, सब ग्रुप होता है। ठीक है, गिवन ग्रुप का। तो इसका मतलब G1 इज इक्वल टू ZG किसके अंदर कंटेंट होगा, G के अंदर कंटेंट होगा। और आइडेंटिटी तो सेंटर के अंदर जाएगा ही। तो लास्ट हमने क्या लिया, G2 इक्वल टू आइडेंटिटी। ये सीरीज हमने खुद से क्या कर ली, कंसीडर कर ली ऑफ लेंथ 2 की।
अब इस सीरीज को हम क्या प्रूव करेंगे, सेंट्रल सीरीज। सेंट्रल सीरीज के लिए पहले इसको क्या दिखाएंगे, नॉर्मल सीरीज। नॉर्मल सीरीज के लिए आप क्या दिखाओगे कि हर एक सब ग्रुप क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो गिवन ग्रुप का। तो यहाँ पर दो सब ग्रुप आपने लिए, एक तो ZG और एक सिंगल्टन E, और दोनों ही आपको पता है ZG भी G का क्या बनता है, नॉर्मल सब ग्रुप बनता है, और सिंगल्टन E भी क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो दोनों ही आपके पास क्या बन गए, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है। सेकंड कंडीशन के लिए आप क्या दिखाते थे, gi-1 ओवर gi इज कंटेंट इन z ऑफ g ओवर gi, और उसमें i की वैल्यू हम पुट करेंगे, एक बार i इक्वल टू 1, फिर उसके बाद i इक्वल टू 2। पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं, g0 बाई g1 को कंटेंट दिखाना z ऑफ g बाई g1 में, और दूसरा i को जब 2 रखोगे तो g1 बाई g2 को कंटेंट दिखाना z ऑफ g बाई g2 में। तो उसके लिए देखिए हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं, वो रिजल्ट आपके पास क्या है, G बाई H इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ, जब डिराइव्ड ग्रुप कंटेंट हो H के अंदर। ठीक है, अगर कोशेंट ग्रुप G बाई H अबिलियन है तो आप क्या बोलते हो कि G का डिराइव्ड सब ग्रुप H के अंदर कंटेंट होगा, और इसका रिवर्स भी ट्रू है, यानी कि इसका कन्वर्स बनेगा कि अगर डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ G H के अंदर कंटेंट है तो G बाई H आपके पास क्या बनेगा, अबिलियन बनेगा। ठीक है, तो अब इस रिजल्ट का हम यूज करते हैं। G बाई ZG आपको पता है कि क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको कंडीशन दे रखी है, इसी रिजल्ट का यूज कर रहे हैं। आपको क्या कंडीशन गिवन थी स्टेटमेंट के अंदर कि डेल्टा G किसके अंदर कंटेंट हो, ZG के अंदर कंटेंट हो। ठीक है, ये गिवन थी आपके पास। अगर ये है तो कन्वर्स आपके पास G बाई H क्या होगा, अबिलियन होगा। अभी यहाँ से कन्वर्स लगाइए, इसका मतलब G बाई ZG क्या होगा, अबिलियन होगा। और आप रिजल्ट बार बार यूज कर ही रहे हो कि अगर ग्रुप अबिलियन है तो वो सेंटर के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब G बाई ZG इक्वल आ गया Z ऑफ G बाई ZG के अंदर। ठीक है, इसका मतलब G बाई Z ऑफ G क्या है, G1। G बाई G1 किसके इक्वल आ गया, Z ऑफ G बाई G1 के अंदर। ठीक है, इक्वल है तो उसके अंदर क्या होगा, कंटेंट होगा। G है क्या, G0 ही, तो G0 बाई G1 कंटेंट हो गया Z ऑफ G बाई G1 में। फर्स्ट कंडीशन आपके पास प्रूव होगी। सेकंड आपके पास जब पुट की थी आपने तो आपके पास बना था G1 बाई G2 इज कंटेंट इन Z ऑफ G बाई G2। G1 आपके पास क्या है, Z ऑफ G, G2 क्या है, सिंगल्टन E। तो G1 बाई G2 आपके पास बनेगा Z ऑफ G बाई सिंगल्टन E इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, Z ऑफ G बाई सिंगल्टन E के अंदर इक्वल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो ये तो G बाई सिंगल्टन E क्या बन गया, G एक तरीके से, यानी कि Z ऑफ G, और Z ऑफ G बाई सिंगल्टन E भी किसके कंपोनेंट है, Z ऑफ G के। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल है तो एक दूसरे के अंदर क्या होंगे, कंटेंट भी होंगे। ठीक है, तो अब नाउ वी विल प्रूव दैट Z ऑफ G इक्वल टू सिंगल्टन E इज इक्वल टू, हम दिखा रहे हैं ये चीज यहाँ पर क्लियरली लिख दी है कि ये आएगी, लेकिन इसका रीजन भी नीचे दे रखा है, इसको इसके इक्वल आप दिखा रहे हो। ठीक है, सिंगल्टन E को हमने क्या मान लिया है, N। इसको क्लियरली लिखने की बजाय ये आपका यहाँ से इसका रीजन चल रहा है इसी पॉइंट का ही। ठीक है, कि ये इक्वल क्यों आए हैं, N इक्वल टू सिंगल्टन E मान लिया हमने, तो आपके पास Z ऑफ ये बन गया है G बाई N इक्वल टू Z ऑफ G बाई N। ठीक है, सिंगल्टन E की जगह हमने N रख दिया। अब आप देखिए, आप इसको इसके इक्वल दिखा रहे हैं, तो हम देखो पहले ये लेते हैं Z ऑफ G बाई N। इसके एलिमेंट्स आपके पास किस टाइप के होंगे, कोसेट्स टाइप के, यानी कि X N, जहां पर X किससे बिलोंग करेगा, G से। G बाई H जो कोशेंट ग्रुप होता है उसमें किस टाइप के एलिमेंट जाते हैं, H इंटू जो G का एलिमेंट होगा H इंटू A टाइप का, तो इसीलिए इसमें किस टाइप के एलिमेंट जाएंगे, N इंटू X, जहां पर X एलिमेंट किसका होगा, G का। अब सेंटर के अंदर बिलोंग किया है तो इसका मतलब सेंटर के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। तो इसका दूसरा एलिमेंट हमने मान लिया YN, तो इसका मतलब हर एक इस एलिमेंट के लिए ये XN उसके साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा, क्योंकि ये सेंटर में बिलोंग कर रहा है। और ये रिजल्ट आपने पढ़ा था, XH इंटू AH किसके इक्वल हो जाता है, XAH के, या आपने इस फॉर्म में पढ़ा था HA इंटू HB किसके इक्वल हो जाएगा, HAB के अंदर। तो कोसेट्स की प्रॉपर्टी है ये, आप वहां से देख सकते हो, ग्रेजुएशन में ये रिजल्ट है आपके पास डायरेक्ट। तो ये आपके पास बन जाएगा XYN इक्वल टू YXN, YX को भी उधर ले जाओ, X इनवर्स Y इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास बन जाएगा X इनवर्स Y इनवर्स इंटू XYN इक्वल टू N। फिर से प्रॉपर्टी यूज कीजिए, अगर AH H के इक्वल आ जाए, इफ एंड ओनली A किस में बिलोंग करता है, H में। ये सारी आपके पास कोसेट्स की प्रॉपर्टी है।
तो आपके पास ये बन गया एक्स इनवर्स वाई इनवर्स इंटू एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। एन था क्या, सिंगलटन ही, तो इसका मतलब एक्स इनवर्स वाई इनवर्स इंटू एक्स वाई किसके इक्वल आ गया है, ई के इक्वली। ए के एलिमेंट इसके अंदर ई, तो और इसी में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब किसके इक्वल आ गया है, ई के। एक्स वाई से आप इसको फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स वाई किसके इक्वल आ गया है, वाई एक्स के अंदर। इसका मतलब एक्स वाई के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स किस में बिलोंग करेगा, जेड जी में। अगर एक्स जेड जी में बिलोंग कर रहा है तो एक्स एन इसका मतलब किस में बिलोंग कर रहा है, जेड जी बाय एन में, ठीक है ना, क्योंकि x अगर जेड जी में है तो जेड जी बाई एन का एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, n इंटू इसका एलिमेंट, और इसका एलिमेंट क्या लिया x, तो x इंटू एन। तो इसका मतलब आप लेकर चले थे जेड ऑफ जी बाई एन का बिलोंग इसमें कर गया, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या हो गया है, कंटेंट हो गया है। यही पार्ट आपको प्रूव करना था कि इसके अंदर क्या होगा, कंटेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लेमा, अ नॉर्मल सीरीज, आपने एक नॉर्मल सीरीज ली, इसको आपको प्रूव करना है कि ये सेंट्रल सीरीज कब होगी, इफ एंड ओनली इफ, जब ये कम्यूटेटर इसके अंदर क्या हो, कंटेंड हो। फॉर ऑल आई वेरिंग फ्रॉम 1 to up to so on आर, वेयर कम्यूटेटर पहले डेफिनेशन में बता ही चुकी हूँ कि आपके पास इस तरीके से खुलता है। अब देखिए इफ एंड ओनली इफ में है, तो एक बार आप इस सीरीज को सेंट्रल सीरीज लेकर चलेंगे और आप दिखाएंगे कि ये कम्यूटेटर इसके अंदर कंटेंट है, और एक बार इसका कन्वर्स करेंगे, आप लेकर चलेंगे कि ये इसके अंदर कंटेंट है, और इसको प्रूव करेंगे कि ये सेंट्रल सीरीज है। तो पहले हमने क्या लिया, लेट सीरीज 1, हमने सीरीज को नाम डाल दिया 1, लेट सीरीज 1 इज सेंट्रल सीरीज। तो डेफिनेशन लगाइए, अगर सेंट्रल सीरीज है तो इसका मतलब जी आई माइनस 1 ओवर जी आई किस में कंटेंट होगा, जेड ऑफ जी ओवर जी आई में। और प्रूव क्या करना है कि ये इसके अंदर क्या होगा, कंटेंट होगा, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ का एक एलिमेंट लेकर चलेंगे और इसमें बिलोंग करेगा। यहाँ का एक एलिमेंट हमने ले लिया कम्यूटेटर ऑफ एक्स वाई, जहाँ पर एक्स एलिमेंट होगा जी आई माइनस 1 का और वाई एलिमेंट किसका होगा, जी का। इसका एलिमेंट हमने ले लिया। अब आप यहाँ से क्या दिखाएंगे कि ये एलिमेंट, ये कम्यूटेटर किस में बिलोंग करना चाहिए, जी आई में। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया, अगर एक्स जी आई माइनस 1 का एलिमेंट है तो एक्स जी आई किस में बिलोंग करेगा, जी आई माइनस 1 ओवर जी आई में। और ऐसे ही अगर वाई जी का एलिमेंट है तो वाई जी आई किस में बिलोंग करेगा, जी ओवर जी आई में, ठीक है। अब यूज कीजिए ये चीज, तो किस में कंटेंट है, इसके अंदर कंटेंट है। तो अगर ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसमें भी बिलोंग कर जाएगा, तो इसका मतलब एक्स जी आई इसके सेंटर ऑफ जी ओवर जी आई में बिलोंग कर गया, और वाई जी आई था ही किसमें, जी ओवर जी आई में, ठीक है। अब आप देखिए ये ग्रुप का एलिमेंट है और ये इसी के सेंटर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसके साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा, ठीक है। फॉर ऑल वाई जी आई बिलोंग्स टू जी ओवर जी आई, सेंटर की डेफिनेशन यूज कर ली, फिर से रिजल्ट यूज किया, ए एच इंटू बी एच किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी एच के अंदर। तो एक्स जी आई इंटू वाई जी आई किसके इक्वल आ गया, एक्स वाई जी आई के अंदर, और यहाँ से ये बन गया वाई एक्स जी आई। इसको उधर ले गए तो आपके पास बन गया एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई जी आई इक्वल टू जी आई। इसका मतलब फिर से वही रिजल्ट यूज किया, ए एच एच के इक्वल है तो ए किस में बिलोंग करेगा, एच में। इसका मतलब एक्स इनवर्स एक्स वाई किस में बिलोंग करेगा, जी आई में। और यही किसकी डेफिनेशन थी, कम्यूटेटर की। इसका मतलब कम्यूटेटर ऑफ एक्स वाई किस में बिलोंग कर गया है, जी आई में, ठीक है। और ये था एलिमेंट किसका, कम्यूटेटर ऑफ जी आई माइनस 1 ओवर जी। तो ये इसका मतलब इसके अंदर क्या हो गया है, कंटेंट हो गया है, ठीक है। अब कन्वर्स करते हैं, अब की बार हम लेकर चलेंगे कि इसके अंदर कंटेंट कर रहा है, और हम दिखाएंगे कि जी आई माइनस 1 ओवर जी आई किसके अंदर कंटेंट होगा, सेंटर ऑफ जी ओवर जी आई में। तो यहाँ का एक एलिमेंट लेकर चलेंगे, यहाँ के एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट आप जी आई माइनस 1 का उठाओगे, वो आपने ले लिया एक्स, तो एक्स जी आई किस में बिलोंग कर गया, जी आई माइनस 1 ओवर जी आई में। और एक एलिमेंट हमने यहाँ से लेंगे, तो यहाँ का एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, अगर y एलिमेंट g से लिया है तो y जी आई किस में बिलोंग कर जाएगा, g ओवर जी आई में, ठीक है। तो अब देयरफॉर कम्यूटेटर ऑफ एक्स वाई, एक्स एलिमेंट है जी आई माइनस 1 का, y एलिमेंट किसका है, g का, तो कम्यूटेटर ऑफ एक्स वाई किस में बिलोंग कर गया, कम्यूटेटर ऑफ जी आई माइनस 1 और g में, ठीक है। और ये किस में कंटेंट दे रखा है, जी आई में, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटर किस में बिलोंग कर गया, जी आई में। कम्यूटेटर की डेफिनेशन यूज कीजिए, तो एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई किस में बिलोंग कर गया है, जी आई में, ठीक है। और अगर ए एच में बिलोंग कर रहा है तो ए एच किसके इक्वल आ जाएगा, एच के। इस रिजल्ट का यूज किया, एक्स वाई को उधर ले गए तो आपके पास एक्स वाई जी आई किसके इक्वल आ गया, वाई एक्स जी आई के। इनको खोल दिया, वही का वही रिजल्ट, बिल्कुल कन्वर्स में पार्ट चल रहा है, रिवर्स स्टेप चला रहे हैं। तो ये खुल जाएगा एक्स जी आई इंटू वाई जी आई इक्वल टू वाई जी आई इंटू एक्स जी आई। इसका मतलब एक्स जी आई कम्यूट कर रहा है किसके एलिमेंट्स के साथ, जी ओवर जी आई के साथ, क्योंकि वाई जी आई आपके पास किसका एलिमेंट था, जी ओवर जी आई के साथ, ठीक है। इसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट के बिलोंग कर रहा है तो इसके सेंटर में कंटेंट होगा, और यही आपको दिखाना था। एक्स जी आई एलिमेंट किसका था, जी आई माइनस 1 ओवर जी आई का, और बिलोंग इसमें कर गया, तो इसका मतलब ये इसके अंदर क्या हो गया, कंटेंट हो गया, ठीक है।